मसीह यीशु में आज की सुबह आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे। मेरे अजीजों, आज सुबह हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब और उसकी 29वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने, ए मालिक खुदावंद, ये कहा है, और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। खुदा इस कलाम के जरिया से आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। देखिए मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा दाऊद नबी खुदा के सामने दुआ करता है और वो खुदा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि खुदावंद तू मेरे घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे। वो समझता है कि मेरा घराना जो है उसी वक्त पायदार हो सकता है जब मेरा खुदा मेरे घराने को बरकत देना मंजूर करेगा। और वो कहता है, तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का जो घराना है वो मुबारक रहेगा। तो मेरे अजीजों, हमने अपने खानदानों की भी फिक्र करनी है, जिस तरह से खुदा का बंदा दाऊद नबी अपने घराने की फिक्र करता है और खुदा के सामने वो रिक्वेस्ट करता है कि खुदावन तू मेरे घराने को बरकत दे, मेरे बीवी बच्चों को बरकत दे। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम भी, जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, अपने अपने खानदानों की फिक्र करना शुरू करें। अपने बच्चों की, अपने बेटों की, बेटियों की फिक्र करें। अपने खानदान के तमाम अफराद की फिक्र करें कि वो दुआ गो बन जाए, दुआ करने वाले बन जाए और खुदा के सामने खुदा से कहें कि हमारे खानदान को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरी हजूरी में, तेरे हजूर रूबरू पायदारी के साथ अपने तेरी हजूरी में चल सके। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ही है जो हमारे खानदानों को बहाल कर सकता है। खुदा ही है जो हमारे घरानों को बरकत दे सकता है। इस वजह से उसके सामने प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम मुकद्दस में से जब हम ज़बूर 115 उसकी 10वीं आयत को देखते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है, ए हारून के घराने, खुदावंद पर तवक्कल करो, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। तो मेरे अजीजों, जो खानदान खुदा पर तवक्कल करते हैं, खुदा उनकी कुमक बन जाता है और खुदा उनकी सिपर बन जाता है। खुदा की हजूरी से कुमक का मतलब मदद, यानी मदद आना शुरू हो जाती है, आपकी हेल्प होना शुरू हो जाती है जो खुदा पर तवक्कल करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा के बंदा दाऊद नबी का जो तवक्कल था खुदा पर था, इस वजह से वो खुदा से कह रहा है कि मेरे घराने को बरकत दे, क्योंकि वो तेरी बरकत से ये घराना मुबारक ठहरेगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि पहले नंबर पर खुदा क्या है, जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो घराने खुदा पर तवक्कल करते हैं, उनकी कुमक है, उन खानदानों की खुदा की तरफ से मदद आती है। और फिर उसके बाद उनकी सिपर है। सिपर एक ऐसा हथियार होता था जिससे जो तलवार की जो ज़रब होती थी उसको रोका जाता था। तो मेरे अजीजों, जितने भी आने वाले अबलीस के जलते हुए तीर हैं, ठीक है, जितनी भी मुश्किलातें हैं, जितनी भी आजमाइशें हैं, खुदावन जो है वो आपके लिए सिपर है और आपके वो सामने खड़ा हो जाएगा। आपके घराने की तरफ, आपके बाल बच्चे की तरफ कोई भी वबा, कोई भी बला नहीं आ सकती जब आप खुदा पर तवक्कल करेंगे और उससे मदद मांगेंगे। मेरे अजीजों, मुबारक घराना वही हो सकता है जो खुदा से डरने वाला हो, जो दुआ करने वाला हो, जो बदी से किनारा करने वाला हो, जो पूरी फैमिली जो है वो खुदा के घर में यानी चर्च में जाने वाली हो, जो दूसरों के लिए बरकत मांगने वाली हो, ना कि लानत, जो मेरे अजीजों बर्दाश्त करने वाली हो, जो एक दूसरे की फिक्र करने वाली हो, एक घर के जितने भी अफराद हैं। और मेरे अजीजों, जो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों, घर के तमाम अफराद जो हैं वो हलीम और फ़रोतन हों। और मेरे अजीजों,
घर के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर मोहब्बत कायम करने वाले हों और सुलह-सलूक कायम करने वाले हों। और फिर उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी फैमिली मुबारक हो सकती है, जो बिला नागा दुआ करने वाले हों। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने बच्चों का ख़्याल करें, अपने घरानों का ख़्याल करें, अपने ख़ानदान को खुदावंद के नज़दीक लेकर आएँ। खुदा जो ज़िंदा खुदा है, जो इंसानों को जो तनहा को ख़ानदान बख्शता है, अगर तनहा को खुदा ने ख़ानदान बख्शा है, घराना बख्शा है, तो इन ख़ानदानों का, घरानों का जो घर के सरबराह है, उनका ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कैसे लेकर चलना है, खुदा के अलावा हम ज़ीरो हैं, खुदा के अलावा हम कुछ भी नहीं है। इसी वजह से खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद नबी जो है, वो खुदा के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि तू मेरे घराने को बरकत दे। आइए हम भी खुदा के सामने दुआ करना शुरू करें और अपने खानदानों के लिए बरकत मांगना शुरू करें। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। पाक खुदा आसमान और ज़मीन को कायम करने वाले खुदावंद, आज सुबह मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आज मैं खानदानों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद पाक खुदा, खानदान तुझसे दुआ करने वाले हो बने, मेरे खुदावंद पाक खुदा, खानदान बदी से किनारा करने वाले बने। खुदावंद पाक खुदा, खानदान हर रोज बिला नागा तेरी हजूरी में झुकने वाले बन जाए, मेरे खुदावंद पाक खुदा। आज सुबह अपने लोगों को बरकत दे, मेरे खुदावंद पाक खुदा। घर के सरबराहान यस्सु के नाम से खुदावंद अपने बच्चों की फिक्र करने वाले बने हो, मेरे परे पाक खुदा, तेरी हजूरी में झुकने वाले बन जाए। ऐ मेरे खुदा, आज सुबह जितने भी लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं, उनके खुदावंद बच्चों को बरकत दे। ऐ खुदा, पूरे घराने को बरकत दे, मेरे खुदा। इनकी आमदोरफ्त में मदद कर। आज का दिन बड़ा मुबारक और बरकत बना दे, मेरे खुदावंद। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता चला जाए। कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई आजमाइश तेरे लोगों के नजदीक ना आने पाए, बल्कि तेरे लोग बरकत पर बरकत पाते चले जाएं। ऐ मेरे खुदा, कारोबार रोजगार में इजाफा हो, रोटी पानी में बरकत ठहरे, मेरे खुदावंद। ये प्रेयर तेरे लोगों के लिए ब्लेसिंग का वसीला बन जाए। ऐ मेरे खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ मुकस्सिर लोगों के लिए, खुदावंद पाक खुदा, आलमगीर कलीसियाओं के लिए, खुदावंद पाक खुदा, तेरे खादमों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, इन सबको बरकत दे, मेरे खुदा। अपने खादमों के साथ साथ रह, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर, उनकी हिफाजत और निगहबानी कर, मेरे खुदावंद पाक खुदा। मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, अदलिया के लिए, पैरामेडिकल का जो अमला है, उसके लिए, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए मैं बरकत की दुआ माँगता हूँ। ऐ मेरे खुदावंद पाक खुदा, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, जितने भी अदारे हैं, खुदावंद सबों को बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती रहे। खुदावंद, इसकी धरती पर, हवाओं फ़िज़ाओं पर तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद, तू इस मुल्क को बड़ी बरकत बख्श दे और महफूज़ कर ले, मेरे प्यारे पाक खुदा। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह के नाम को मिलता चला जाए। अगर कोई बीमार, कोई कमज़ोर इस प्रेयर को सुन रहे हैं, तो खुदावंद बीमारों की बीमारियाँ चली जाएँ, कमज़ोरों की कमज़ोरियाँ चली जाएँ, शरीर के मंसूबे नाकाम और फ़ेल हो जाएँ और तेरे लोग कसरत के साथ बरकत पाएँ। मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ माँगता हूँ, मसीह के नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे, दुआ में याद रखिएगा।